झारखंड के सभी 62,000 सहायक अध्यापक जो यहाँ सड़कों पर आंदोलन करने के लिए मजबूर हो रही है, इसके लिए स्वयं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जिम्मेवार हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने पिछले बार खुद वायदा किया था संविदा संवाद के माध्यम से हमारे जनसभाओं में जाकर कि आप हमारी सरकार को बनाइए, हमारे सरकार के गठन के पश्चात हम आपको 3 महीने के अंदर वेतनमान से सुशोभित करेंगे। आज सरकार का कार्यकाल अंतिम होने को है, 4.5 वर्ष से ऊपर बीत चुका है, लेकिन वेतनमान की ओर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा गया है। जबकि वेतनमान की लड़ाई के लिए आज हम लोग लगातार 20 वर्षों से प्रयासरत हैं। ये हमारा चिर परिचित पुराना मांग है। आज सभी राज्यों में लगभग वहाँ वेतनमान राजकर्मी का दर्जा और जो सहायक शिक्षक की सुविधा होती है सब जगह उपलब्ध करा दी गई है। लेकिन ये सरकार हमारे झारखंड के बाल बच्चों के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है? आज हम लोग यहाँ झारखंड के खाटी माटी के बेटे हैं, हम लोग यहाँ के स्थानीय हैं। यहाँ को हम लोग न राज्य से बाहर के हैं, न यूपी, न बिहार, न बंगाल से हैं। हम लोग गांव ग्राम में, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, नक्सली क्षेत्रों में, एक मतलब पिछड़े हुए क्षेत्रों में शिक्षा का अलग जगाते हैं। 20 वर्षों में हमने कई ऐसा जनरेशन तैयार किया है जो आज देश के अच्छे जो जगहों पर हमारे पढ़ाए हुए बच्चे योगदान दे रहे हैं। लेकिन बताइए, आज ये गौर करने का विषय है कि सरकार आज हम लोगों को जिस चिंता में जीने के लिए मजबूर कर रही है। आज बताइए, इस महंगाई में 18-20 हज़ार में कोई जीवन चला पाना कितना असंभव और कठिन बात है। अगर सरकारी शिक्षक को आप 60,000 रुपया देते हैं तो हमें 20,000 रुपया क्यों दीजिएगा? अगर थोड़ा बहुत अंतर भी होगा तो ऐसा अंतर होना चाहिए जो सम्मानजनक हो। हम अभी भी मांग करते हैं कि ठीक है, आप वेतनमान के लिए तकनीकी अड़चन बताते हैं, समस्या बताते हैं, संवैधानिक विषयगत मामला बताते हैं, लेकिन आप कम से कम हमें वेतनमान के समतुल्य मानदेय से तो आप सुशोभित कर सकते हैं। समतुल्य मानदेय देकर हमारे भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। हम असंभावी जिंदगी नहीं जिएंगे। जो हमारे मूल मांग में जो प्रावधान दिया गया है, ईपीएफ की स्वीकृति की गई है, ईपीएफ को जल्द लागू कीजिए। आप कल्याण कोष के नाम पर 10 वर्षों से बरगला रहे हैं, उसको सही ढंग से आप कीजिए। अनुकंपा में जो कड़े प्रावधान बनाया है उसको आप शिथिल कीजिए। आज हमारे लगभग 2-3 हज़ार साथी आज इस दुनिया से महरूम हो गए, लेकिन उनके किसी एक भी परिजन का आज खाता तक नहीं खुला है अनुकंपा पीड़ित के लिए। आखिर ये गोल गोल घुमावदार और टेढ़ी राजनीति करके कठिन नियमावली आप क्यों दिए हैं? आप अभी हाल में सीआरपी बीआरपी को जो नियम दिया गया है उसमें उनको स्पष्ट रूप से नियमावली में बोला गया है कि योग्यता आधारित अनुकंपा का लाभ मिलेगा। और हमारे अनुकंपा में क्या लिखा गया है कि सिर्फ शिक्षक के पद पर ही आएंगे। और बताइए, आज हमारा कौन सा बच्चा सीटेट बीटेट जेटेट ट्रेंड है कि वो शिक्षक के पद पर जाएगा? हमारा परिवार, आश्रित परिवार जो जिस योग्यता के लायक, अगर वो चपरासी, प्यून, क्लर्क या जो भी व्यवस्था में आने लायक है आप उसी को लाइए। चूँकि अनुकंपा में तो हम पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि कोई एक कड़ा प्रावधान जोड़ा गया है कि नहीं इसी पद पर जाएगा। अगर सरकारी कर्मियों का भी अनुकंपा का लाभ मिलता है तो उसमें भी देखिएगा कि जिस समय उनके साथ अनहोनी होती है तो उनका जो लाभान्वित परिजन जो जिस योग्यता में लाभ लेने लायक होता है उसी पद पर उनका सिलेक्शन होता है सरकार द्वारा। लेकिन हमें शिक्षक के पद पर क्यों बांध के आप रखे हैं? आप अगर ईपीएफ में आपको 13% योगदान देना है, 12% हम लोग भी योगदान देंगे, 25% राशि जमा होगी तो हमारा भविष्य तो सुरक्षित होगा। आज हमारे हजारों साथी बिना 1 रुपया लिए हुए आज जो रिटायर हुए हैं, बताइए वो कैसे सामाजिक व्यवस्था में वो चलेंगे? आज जो समाज की दशा दिशा है कि जो अगर आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं है तो उसका बाल बच्चे भी उसका ध्यान नहीं रखते हैं। बताइए, हम गांव का भविष्य संभाल रहे हैं, बच्चों का भविष्य बना रहे हैं और हम अपने भविष्य की चिंता के लिए हमको इस तरह का आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हम कलम के सिपाही हैं। हम कतई नहीं चाहते हैं कि हम उग्र आंदोलन करें, सरकार के साथ तोड़ फोड़ करें, सरकार के साथ हम जो है अब व्यवस्था बना दें। हमें रांची के नागरिकों को परेशान करने का शौक नहीं है, लेकिन हाँ, सरकार यह मान ले कि हम एक डरपोक भी नहीं है। अगर हमें जरूरत पड़ा तो तोड़फोड़ भी मचाएंगे, आतंक भी मचाएंगे और सरकार के नाको दम कर देंगे। सरकार को मजबूरन देना पड़ेगा। अभी हम लोग प्रेम से मांग रहे हैं,
आप अगर हमारी बात को प्रेम से नहीं मानेंगे तो हमारा 60,000 का संख्या बल यहाँ बाल बच्चा को लेकर महीनों दिन के लिए यहाँ पड़ जाएगा। आप रांची से आप हटा नहीं पाएंगे, कितना को लाठी गोली मारेंगे। पिछला रघुवर सरकार ने हमारे 63 साथियों का कुर्बानी लिया था। 63 साथी 2 महीना के आंदोलन में शहीद हुए थे। आज देख लीजिए रघुवर दास का क्या दशा हुआ, राज्य छोड़ के दूसरा राज्य जाना पड़ा। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आपसे हम लोग निवेदन करते हैं कि रघुवर दास पार्ट 2 को मत दोहराइए। आप हमारा झारखंड के माटी के बेटे हैं, दिसोम गुरुजी के बेटे हैं। हम जानते हैं कि दिसोम गुरुजी यहाँ के उपज हैं और जितना झारखंडियत को, झारखंडी समस्याओं के, झारखंड के व्यक्तियों का जो समस्या वो समझते हैं, उनसे कोई बेहतर नहीं समझेगा। लेकिन आप बिहारी अधिकारियों के चक्कर में मत आइए। आप अपना भविष्य को देखिए। अधिकारी आपको घुमाएंगे, बाधा पहुंचाएंगे, तरह तरह कलम में उलझाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आप पढ़े लिखे होशियार व्यक्ति हैं, आप अधिकारियों के जाल में मत जाइए। आप हमारे मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कीजिए, हमारे मांगों को पूर्ण कीजिए और हम लोग यहाँ से खुशी खुशी आपका जय जयकार करते हुए जाएं। यही निवेदन के साथ मुख्यमंत्री जी से एक बार पुनः आग्रह करेंगे कि हमारे वेतनमान पर जरूर गौर करें। धन्यवाद। गोपेंद्र कुमार यादव, जिला प्रवक्ता, चतरा। N4 न्यूज भारत।